नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की गूंज शख्सियत कार्यक्रम में मैं अशोक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम इस कार्यक्रम में छांट कर उन लोगों को सामने लेकर आते हैं जिन्होंने समाज सेवा, धर्म सेवा या अन्य किसी कार्यक्रम में अपना अहम योगदान दिया हो। आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। जी हाँ, ये ऐसी शख्सियत है जिसने 37 साल सिर्फ एक मंदिर के लिए गंवा दिए। हमेशा मंदिर की सेवा में अग्रणी रहने वाला ये शख्स जब मन संचालन करता है तो पूरे श्रद्धालु उनके मन संचालन के कायल हो जाते हैं। इनसे लोग प्रेरणा भी लेते हैं और कम उम्र के, मैं उनको कम उम्र का इसलिए कहूँगा क्योंकि आज हालांकि उनकी उम्र काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी वह जवान लगते हैं। उनके पास अगर आप दफ्तर में जाएं तो उनको चाय पानी के अलावा वो कभी जाने नहीं देते, बैठाए रखते हैं, बातों में उलझाए रखते हैं और चाय पानी या नाश्ता करवा कर ही भेजते हैं। जी हाँ, मैं ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। श्री साहिब दयाल वधवा जी, अमर ज्योति मंदिर के ऑडिटर श्री साहिब दयाल वधवा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की गूंज के संपादक श्री सोनू बंसल जी, तरुण गोयल जी, आप अशोक शर्मा जी, भारत नारंग जी, हम सभी पत्रकार भाइयों का अमर ज्योति मंदिर में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वधवा जी, सबसे पहले आप अपने जीवन परिचय में दीजिए। जीवन परिचय में तो अपना क्या है जी, सिंपल सा जीवन है और जीवन का परिचय तो सब बाबा जी को पता है। आपने जीवन परिचय क्या देना है? चलो हमारे दर्शकों को भी पता चले कुछ। नहीं, जीवन परिचय तो सब बाबा जी को पता है, कोई विशेष जीवन परिचय नहीं है। जो बाबा जी करवा लेते हैं वो कर लेते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? शिक्षा दीक्षा रतिया से। रतिया से, तो पहले रतिया से ही बिलोंग करते? हाँ जी, रतिया से। तकड़ा गांव था पुराना। जी जी। अब तो मैं यहाँ समझ लो 37-38 वर्ष से यहीं रह रहा हूँ। पहले तकड़ा गांव से मेरा जन्म तो पंजाब का है। पीछे से जब पिताजी आए थे पाकिस्तान से तो फाजिलका में आकर पहले से उन्होंने का ठहरना हुआ था, तो वहीं पर ही मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म स्थान फाजिलका पंजाब में। श्री अमर ज्योति मंदिर से जुड़ाव कब हुआ आपका? जुड़ाव तो श्री अमर ज्योति मंदिर का शिलान्यास 1983 में हुआ। वैसे मेरा इस गुरु परिवार से बहुत पुराना जुड़ाव है, बचपन से ही है। सन 1983 में ठक्कर बाबा डॉक्टर श्री साहिबलाल जी, जो कि भिवानी वाला आंखों के हॉस्पिटल के नाम से थाना रोड पर धर्मशाला, थाना के सामने धर्मशाला रोड पर उनका हॉस्पिटल था, वहाँ पर वो समाज सेवा करते थे। कुछ सेवकों के आग्रह पर, क्योंकि उनका जो बचपन था वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का था। उनका जन्म, मैं थोड़ी सी एक बात और बता दूं, उनका जन्म जो है 12 जनवरी 1942 को जल्ला शहर पाकिस्तान में, जिला मुल्तान में ठक्कर भंत बाबा ईश्वर लाल जी के घर हुआ था। और वहाँ से जब ये अबोर में आए, उनकी शिक्षा दीक्षा अबोर में हुई हाई स्कूल तक। उसके बाद कॉलेज की शिक्षा कुछ समय तक उन्होंने गंगानगर से भी ली। उसके बाद हस्तलबोर में आँखों का उन्होंने डिग्री ली, BA MS की डिग्री हुई। यहाँ आकर के उन्होंने फतेहाबाद में धर्मशाला रोड पर हम श्री अपना भिवानी वाला आँखों के अस्पताल के नाम से उन्होंने अस्पताल खोला, उसमें समाज सेवा करते रहे। सन 83 में कुछ सेवकों के अनुरोध पर, क्योंकि बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति तो थी और ठक्कर भंत बाबा ईश्वर लाल जी गुरु परिवार से ही थे और उनके पास गुरु गद्दी ही थी, तो कुछ प्रमुख सेवक जैसे कि भगत कन्हैया राम जी बजाज, जिनके पुत्र श्री चेतन दास जी बैठे हैं, श्री दयाराम जी बजाज, माछी राम मनचंदा, शिवदयाल बजाज और ऐसे कुछ अन्य सेवकों के कहने पर, उनकी प्रार्थना पर इस मंदिर का विचार बना। इस मंदिर का शिलान्यास सन 1983 में किया गया। उसके बाद निरंतर ये कार्य उन्हीं की अपने सहयोग से, उन्हीं के ही मार्गदर्शन में चलता रहा। सन 2000 में उनको कुछ
शारीरिक दिक्कतें आई, गुर्दा रोग से पीड़ित हुए, जिसमें वो जो है हमारे बीच में 12 जुलाई 2000 को हमें छोड़कर इस संसार से चले गए। भले ही वो चले गए, परंतु उनका वरदस्त, उनकी सद्प्रेरणा, उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है और उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्य निरंतर चल रहा है। जो मंदिर जिसको उन्होंने एक पौधा लगाया था वो आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है, आप सबके सामने है। आपने देखा होगा ऊपर भी पूरा मंदिर है, माता की मूर्ति है ऊपर विशाल। अगर कभी आपका जाना हुआ हो तो भगवान अपने लक्ष्मी नारायण की है, राधा कृष्ण की है, नीचे भी शिवराम दरबार है, हनुमान जी है। अखंड ज्योत चलती है, ये अखंड ज्योत है यहाँ, जो कि अखंड चलती है। तो ये सारा कार्य निरंतर चलता रहा और चल रहा है और उन्हीं की ही प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से वर्ष में 2 कार्यक्रम मुख्य होते हैं। एक कार्यक्रम होता है झूलेलाल जी का अवतार दिवस, जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन, उनका अवतार संमत 1007 में हुआ। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन संमत 1007 में हुआ था और उनके ही स्मृति में एक मनाया जाता है। उनका निर्वाण दिवस भाद्रपद की अनंत चतुर्दशी को मनाया जाता है, जो कि संमत 1020 में वो घोड़े सहित, अगर उस इतिहास की तरफ जाऊंगा तो 2-4 मिनट और लगेंगे, कहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा। बता दीजिए, दर्शकों को पता चलना चाहिए। पाकिस्तान में, जो अब पाकिस्तान है, उस समय तो पाकिस्तान नहीं था, 1000 सम्मत के नज़दीक वहाँ पर मुसलमानों का राज था। सिंध प्रांत का ठट्ठा नगर था, राजधानी थी, उसका मरकशा नाम का बादशाह हुआ करता था। वो अत्यंत क्रूर हो गया। कहीं भी जहाँ कट्टरता आएगी वो क्रूरता आएगी, ऐसा संत भी कहते हैं और ऐसा सुनने में भी आता है। वो कट्टर था अपने धर्म के प्रति, तो वो इतना क्रूर हो गया कि उसने औरंगजेब को भी मात कर दिया, हिंदुओं को मुसलमान बनाने लग गया, धर्म परिवर्तन करवाने लग गया। तो कहीं ना कहीं समाज में ये जागृति भी आती है कि जब ज़्यादा कोई पाप बढ़ जाए या ज़्यादा अत्याचार हो तो लोग सोचते हैं भी अब इसके विरुद्ध कुछ किया जाए। तो समाज के लोग कुछ इकट्ठे हुए तो इसके बारे में क्या किया। उन्होंने क्या किया कि सिंधु नदी के किनारे जा कर के बैठे। तो वहाँ ये एक बात आती है कि सिंधु नदी ही क्यों चुनी गई, क्योंकि उस समय जो वहाँ के लोग थे वो व्यापारी वर्ग था और व्यापार के लिए समुद्री रास्ते से जाते थे। और जब वो लोग समुद्री रास्ते से जाते थे तो परिवार के लोग और वो दरिया के किनारे बैठ कर के जल भगवान की पूजा किया करते थे कि हमारा परिवार पीछे सुरक्षित रहे, क्योंकि ये आज का ज़माना तो था नहीं कि मोबाइल से हमें कोई सूचना मिल जाएगी। समय तो जब वापस आएंगे तभी पता चलेगा। और पीछे परिवार की स्त्रियां भी उनके लिए, महिलाएं भी पुरुषों के लिए वहीं जा कर के तपस्या की पूजा अर्चना सुबह शाम करती थी, ताकि हमारे परिवार वाले जो हैं, पिता पुत्र जो भी हैं संबंधी, वो जो है राजी खुशी वापस आएँ। तो उनको ही, जल को ही मानते थे। तो उन्होंने, जल के मुखियों ने ये विचार किया, जल के किनारे जा कर के उन्होंने 7 दिन तक जल भगवान की पूजा की। 7वें दिन वरुण देव जी आकाशवाणी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि भक्तों, आज तुम जाओ और बादशाह को जाके बोल दो कि 7 दिन का समय और दे दो। आज से 7वें दिन मैं रतन राय के घर माता देवकी के यहाँ पुत्र रूप में आ रहा हूँ, उसके बाद मैं आकर के खुद उनसे बात करूँगा। तो इसी प्रकार वो उन्होंने आके बादशाह को कहा। पहले तो बादशाह ने नहीं माना, फिर ये विचार बना, कुछ प्रेरणा आ जाती है ईश्वर की, तो वो बने जी 7 दिन में क्या कर लेंगे, कोई बात नहीं, 7 दिन छोड़ दो। तो 7वें दिन जब शुक्रवार था, संमत 1007, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीयासी और सायंकाल का चंद्र उदय हो रहा था, उस समय अवतार हुआ, बच्चे ने जन्म लिया। उस जन्म के समय जब जन्म लिया तो चारों तरफ ये बातें तो प्रचार हो गया कि जी हिंदुओं के देवता प्रकट हो गए हैं। वो चर्चा बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने अगले दिन अय्यू नाम का वजीर था, उसको भेजा भी देख के आओ
कि उनका वो पीर पैगंबर कौन आया है, और अगर कुछ लगे तो उसको वही मौत के घाट उतार दें। तो वजीर ने क्या किया, एक फूल लिया जिसमें जहर रखा, विष रख के वो फूल लेके आया तो बादशाह का एक हुक्म भी था। उसने कहा जी मैं तो अकेले में आपके पीर पैगंबर के दर्शन करना चाहता हूँ। सब स्त्रियाँ साइड हो गई। तो वो जैसे ही झूले में बैठे थे, जाके झूले के आगे वो लेके फूल, जैसे उसका मंशा तो ये थी कि मारूंगा, वो एक नवयुग के रूप में उसको दर्शन हुए। थोड़ी देर में वो जो रूप स्वरूप आपने देखा है, इस स्वरूप में उस झूले में दर्शन हुए। उसको 2-3 दर्शन करवाए तो वजीर घबरा गया, वो चरणों में गिर गया कि प्रभु मुझे तो माफ़ करो, पर यही बात चल के बादशाह को समझाओ। उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। अगले दिन ही एक रूप तो बालक रूप में वही रहा परिवार के लिए, दूसरा रूप घोड़े पर सवार होकर के और बादशाह के महलों की तरफ चल पड़े। रास्ते में वन लोग से सेना भी आ गई रक्षा के लिए। सेना आई तो बादशाह घबरा गई, तो ये पता नहीं क्या कर दे। बादशाह ने फिर वहाँ ये ऐलान किया, माफ़ी मांगी कि आप अकेले आइए, मैं केवल आपसे दर्शन करना चाहता हूँ, और आप इस सेना को वापस भेज दीजिए। सेना वापस गई। जब झूलेलाल जी नाम भी बाद में रखा गया, पहला नाम तो इनका उदय चंद रखा गया, क्योंकि चंद्रमा उदय के समय उदय हुआ तो इसलिए उदय चंद नाम रखा गया। वजीर ने झूला झुलाया था इसलिए वो झूलेलाल नाम रखा गया। वहाँ गए, जब अंदर पहुँचे महलों में तो बादशाह और उसके जो बैठे थे वजीर, उनका नीयत फिर खराब हो गई। अब अकेले अब इनको गिरफ्तार कर लो। जब उनकी मंशा बदली तो वहाँ एक तरफ महलों में आग लग गई, दूसरी तरफ जली जल हो गई। बादशाह फिर घबरा गया, फिर माफिया मांगी। अंत में इस कथा को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए वहाँ उन्होंने माफिया मांगी और बोले जी हमें आज्ञा करो। बोले आज्ञा यही है कि आप जो है इस हिंदू और मुसलमान दो नहीं हैं, एक है, आप मिल करके और जो भी धर्म कार्य नीति पे चलो, अपने अपने धर्म जो आपको है वो करो, उस पर कौन मना करता है, पर किसी को कोई तकलीफ ना हो। बादशाह सहमत हो गया। कुछ समय इसी प्रकार चलता रहा, अपनी लीलाएं करते रहे। तो एक दिन साथ में इनका जन्म जो हुआ था वो नसरपुर में हुआ था। नसरपुर के साथ लगते खेतों में बालक खेल रहे थे। एक मम्मन शाह नाम का मुसलमान था, खेत में बैठा था, उसके पास चले गए तो बाबा हमें थोड़ी ज़मीन चाहिए। बाबा बोला बच्चों जाओ जाओ खेलो। बच्चे हैं, बच्चों को कौन ज़मीन देता है और कौन पूछता है। जब इन्होंने ज़्यादा जोर दिया तो बोला अच्छा बेटा पैसे लेके आओ। इन्होंने क्या किया, ऐसे वहाँ इतिहास ये लिखता है कि 2 बाई 2 फुट का एक घेरा बना दिया और बोला मिट्टी हटाओ, जितनी धन चाहिए आपको निकाल। तो मुंशा घबरा गया, ये है कौन। वो बोला जी मुझे कुछ थोड़ा समय दो और मैं अपनी धर्मपत्नी से इसके बारे में विचार करके देखूं। ठीक है। घर गया, उसकी धर्मपत्नी बोली थी ये कोई बालक और नहीं होगा, ये वो नसरपुर वाला ही बालक होगा, ये नसरपुर के नाम से मशहूर था। बोले ये नसरपुर वाला बालक होगा तो अपनी औलाद नहीं, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए कि अपना बच्चा मांगा जाए। आई उसकी धर्मपत्नी, वो बोली कि आप क्या करोगे ज़मीन का। बोले जी हम यहाँ कोई धार्मिक स्थान बनाना चाहते हैं। बोले अगर आप धार्मिक स्थान बनाना चाहते हो तो कोई पैसा नहीं लूँगा, पर मेरी एक शर्त है, जितनी चाहिए आप जगह इसमें ले लो, पर मेरी एक शर्त है कि उसकी जो देखभाल है वो मेरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी करे। बोले जी तथास्तु। जब इन्होंने तथास्तु कहा तो वो बोली माता बोली आपने कह तो दिया पर मेरे तो कोई औलाद नहीं हो रही। जहाँ भी मैंने कोशिश की है, जहाँ से भी मैंने पूछा है, वो कहते तेरे किस्मत में नहीं है। बोलो तो फिर अब आगे लिखा जाएगा, जब कह दिया तो होगी, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी तो संभालना है। उस स्थान पे वो स्थान इन्होंने कवर किया। उसके बाद सम्मत 1020 यानी ये जो स्वरूप दिखाया गया है तो वजीर को दिखाया गया था। वैसे 13.5 साल की आयु में भाद्रपद की अनंत चतुर्दशी सम्मत 1020 को इन्होंने अपने पहले तो चचेरे भाइयों को बुलाया, चचेरे भाई ने अपने भाइयों को बुलाया, उन्होंने इनकार कर दिया। ये बोला जी धर्मपरत कार्य आप संभालो और मेरा अब समय आ गया। नहीं माने। फिर इनका एक चचेरा भाई था पुकुर संत, उनको बुलाया गया। उनको बुला के उनको बोले भी आप इस धर्म कार्य को संभालो और मेरा समय आ गया।
वो बोले जी मैं आपके इस कार्य को कैसे संभाल पाऊँगा। बोले तुझे शक्ति मिलेगी। उसको 7 वस्तुएं भी दी, उसमें देग थी, तेग थी, ढकला था, एक कंठा था गले में डालने वाला, ऐसी 7 वस्तुएं दी। भाई ये तेरी 7 अलग अलग हर जगह रक्षा करेंगी और आप इस धर्म कार्य को संभालो, इसकी शक्ति मैं देता हूँ। उग्र संत को दे के सम्मत 1020 यही भाद्रपद की अनंत चतुर्दशी जो कि अब 19 सितंबर को आ रही है, उस दिन एक वहाँ वलंबा साफ जगह थी जिस जगह पे वो मतलब जगह इन्होंने ले रखी थी। वहाँ बोले जी अब मैं जा रहा हूँ, घोड़े सहित वहाँ इन्होंने कुंडा मारा, वहाँ धरती में कुआं बन गया और उस कुएँ के रास्ते से वर्ण लोग को सिधार गए। जाने के बाद फिर झगड़ा हुआ, बादशाह आ गया, बादशाह कह दिया हम यहाँ मजार बनाएंगे, अरे हिंदू कहे जी हम तो मंदिर बनाएंगे। फिर बोले जी झूलेलाल जी पे छोड़ दो। फिर प्रार्थना की गई झूलेलाल जी की, वाणी आवाज़ आई, उन्होंने कहा भी इस साइड आप मजार बना लो, इस साइड आप मंदिर बना लो। दोनों वहाँ इकट्ठे बने हुए हैं। और अभी मुझे पता चला है 5-4 साल पूर्व कोई ननकाना साहब गए थे पंजाब से सरदार, तो वहाँ ऐसे चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया, वो कहते जी हम वो जगह देख के आए हैं, सिंध से चौथा स्टेशन है, सिंध स्टेशन से चौथा स्टेशन है और उस शहर का नाम ही उडेरो लाल है, स्टेशन का नाम भी उडेरो लाल है। कहते बल्कि पाकिस्तान में मुसलमानों ने इन्होंने मुसलमान सरकार ने भी, पाकिस्तान सरकार ने भी हिंदू मंदिरों को बहुत बिल्कुल नष्ट किया है, कोई दो राय नहीं, पर इस मंदिर की तरफ उनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि वो खुद मानते हैं, वो जिंदा पीर के नाम से वहाँ पूजा करते हैं। चौथा स्टेशन है सिंध से और वहाँ कहते जी उन्होंने कुआं भी अभी है, मंदिर भी है और मजार भी है। कहते हम दर्शन करने भी गए थे और उस कुएं की ये मान्यता है कि उस कुएं से जो जल ले ले वो जल कहते सादे से सादे रोगों को ठीक कर रहा है। कहता हमने कहा भी कि एक बोतल हम ले जाते हैं, भारत में हम दिखाएंगे, तो वो लोगों ने हमें परमिशन नहीं दी, वो बोले बॉर्डर क्रॉस नहीं करने। फिर हमने लाना कहते उचित नहीं समझा, फिर ले आए, बॉर्डर पे आके पवित्र जल का अपमान हो। तो वो कार्यक्रम जो है 18 से 21 सितंबर को हमारे गुरुजी ठक्कर बाबा डॉक्टर साहिब लाल जी नहीं रहे, परंतु उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उनकी जगह गुरु माँ माता प्रकाश देवी जी ठक्कर इस मंदिर का संचालन कर रही हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम 18 से 21 सितंबर को मनाया जा रहा है, जिसमें स्वामी डॉक्टर उमानंद जी महाराज श्री धाम वृंदावन से पधार रहे हैं। उनके साथ पंडित यशोदानंदन जी जो कि शाम से पधार रहे हैं। बाकी साथी कलाकार और होंगे, जैसे सरलैंड म्यूजिक पार्टी हो जाएगी, उनका ये कार्यक्रम 18 से 21 सितंबर का रहेगा। इसके लिए मैं सभी धार्मिक सज्जनों से, सभी श्रद्धालुओं से प्रार्थना करूंगा कि वो सभी परिवार सहित पधारें और अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ सतगुरु बाबा अमरलाल की जय। जब अमर ज्योति मंदिर की स्थापना हुई थी तो क्या एरिया था, कैसी जगह थी ये, और अब कैसा, कितना फर्क आया? अब ये एरिया भी यही था सर, जितना ये आप देख रहे हैं। इसके बाद ये साथ वाला जो लंगर स्थान के नाम से हमने बनाया वो लिया गया था, वो बाद में लिया गया था। और उस समय तो क्या था प्रोग्राम, जो पहला अगर कार्यक्रम किसी ने देखा हो, आपने तो खैर देखा ही नहीं, जिसने देखा हो तो क्या था जी, यहाँ एक बरामदा बनाया था और उसमें झूलेलाल जी की फ़ोटो, राम दरबार की फ़ोटो रख के, और एक यही विचार था कि यहाँ जो कार्यक्रम है ये चलता रहे। मैं कहता हूँ बाबा जी की कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई, तो आज मंदिर आप देख रहे हो क्या विशाल रूप ले गया। चलो, आपकी मेहनत है, आप सभी साथियों की, मेहनत तो सब बाबा जी की कृपा है और मेहनत सब सभी साथी सेवक समाज की वो है। चलो, मेहनत है और ऐसे ही अमर ज्योति मंदिर फलता फूलता रहे। और सभी लोगों से भी मेरा आग्रह है कि 18 से 21 सितंबर तक ये बता रहे हैं यहाँ पे कार्यक्रम है, तो उसमें अवश्य भाग लें। धन्यवाद।